नोमोफोबिया होता है कि आपका मोबाइल के बगैर गुजारा ही ना हो, यानी आप छोड़े ही ना मोबाइल को। आप गाड़ी में बैठे, मोबाइल यहां रखा हुआ है, आप इवन वॉशरूम में गए, मोबाइल साथ जा रहा है, आप खाना खा रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, लेफ्ट हैंड में मोबाइल है, राइट हैंड से खाना है, यानी छोड़ा ही ना जाए। इतनी एडिक्शन हो जाए कि आपको वो छोड़ते हुए एंग्जाइटी हो। नोमोफोबिया का एक टेस्ट है, अगर किसी ने चेक करना है, वो ये है कि आप रात सोने से पहले अपना मोबाइल दूसरे कमरे में चार्जिंग पे लगाएं। अगर नींद आ जाएगी तो इंशाल्लाह नोमोफोबिया नहीं है। अगर नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी होगी, दूसरे कमरे में है, आपका दिल करेगा ना तकिए के पास रखूं चार्जिंग करते हुए, तो फिर नोमोफोबिया। और ये हम सब का मसला है, ये आज बहुत होता है। आगे करते जाए आगे। स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर, ये ज्यादा लड़कियों को है, हमारी छोटी बच्चियों को। ये क्या है? स्नैपचैट डिस्मोर्फिया कहते हैं डिसफिगरिंग को, या एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं, जो वैसी नजर नहीं आती तो डिसफिगर हो जाना। डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर ये है स्नैपचैट का कि चूंकि फिल्टर बहुत कॉमन हो गया, लोग फिल्टर लगाते हैं अपनी पिक्चर्स पे, नाक पतली कर लेते हैं, आंखें बड़ी कर लेते हैं, लिपस्टिक लग जाती है, ठीक है ना, लिप्स के ऊपर, यहाँ पे लालियां पड़ जाती हैं और कलर चिट्टा हो जाता है, ठीक है। तो लोग वो वाली पिक्चर्स लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कि रियल में वो नहीं, जिसकी वजह से उनकी रियल सेल्फ में और वर्चुअल सेल्फ में एक डिस्मोर्फिया क्रिएट होती है। एक डिस्मोर्फिया क्या कहेंगे कि एक डिसोनेंस पैदा होगी। और ये बच्चियों में ज्यादा इसलिए क्योंकि जो हमारी यंग बच्ची है, स्पेशली ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन बच्चियों के बारे में, कि वो चूंकि अपने बॉयफ्रेंड्स को वो वाली पिक्स भेजती हैं या इंस्टा पे, स्नैपचैट पे वो पिक्स लगाती हैं, रियल में वो वैसी नहीं है, तो उनको बहुत इंफीरियोरिटी होती है और एंग्जाइटी होती है। यहां तक एंग्जाइटी होती है कि वो बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक चली जाती है। बहुत सी चीजें आ गई हैं आजकल, इंजेक्शंस लगते हैं, एनीवे मेकअप पूरी एक फील्ड आगे पीछे का। देन वी हैव सोशल मीडिया एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये क्या है? जनरली स्पीकिंग एंग्जाइटी आप समझते हैं क्या होता है? ये है कि जब इंसान सोशल मीडिया पे बहुत सुपर डुपर एक्टिव है और बहुत सी चीजें फॉलो कर रहा है, तो एक चीज होती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड और ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग होता है कि जहन बंद हो गया और एकदम से इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई और बंदा नम हो गया, नम, और उसकी वजह से उसे एंग्जाइटी आती है, उसकी वजह से उसे बहुत बेचैनी होती है, और सोशल मीडिया देखे बगैर उसका दिन नहीं गुजर सकते, यानी नोटिफिकेशन देखे बगैर वो चैन से नहीं रह सकता, उसने बार बार नोटिफिकेशन देख ली जाके, तो दैट इज एन एंग्जाइटी। नेक्स्ट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या है? कि जब तक कोई पोस्ट लगा नहीं लाई चैन नहीं आएगा। यानी मिसाल के तौर पे गाड़ी चलाते हुए स्पीडोमीटर की पोस्ट डालनी है, खाना खाते हुए खाने की पिक्चर डालनी है, होटल जाते हुए होटल की पिक्चर डालनी है, जीआईएफ शेयर करनी, एकदम कोई जोक आया, गाड़ी चलाते हुए दोस्त को जीआईएफ सेंड करनी उसे हंसाने के लिए, एकदम। घर वाले हैरान हो रहे थे, क्या हो गया, इतना क्या जरूरी काम है? हम कहते हैं असाइनमेंट है, स्कूल से असाइनमेंट मिली, वो असल में मीम भेजी जा रही होती है, जीआईएफ भेजा जा रहा होता है, एकदम जहन में। ये खपतीपन, पागलपन नहीं तो फिर क्या है? साइकोलॉजिस्ट तो हमारी जनरेशन कहते हैं पागल है सारे, ठीक है, खपती हैं, यानी इस तरह की रखते तो खपती करते, और मैं भी शामिल हूं, हम सब इसमें शामिल है, एकदम पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो वो फोमो है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग, भूल ना जाए, अभी भेजो, अभी रिप्लाई करो दोस्त को, अभी कोई जोक क्रैक करो, अभी लाइक करना है जाके, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आगे फोमो। आगे ओसीडी, बहुत बात इसमें हुई है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्यों इतना कॉमन है? क्योंकि जब आप बार बार कोई चीज को ऑब्सेशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज उसमें रिजल्ट करेगी। आगे, दैट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। समझा चुका हूं, इतनी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे कि आज हमारी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी है ही नहीं आज की जनरेशन की, है ही नहीं। शॉर्ट टर्म मेमोरीज है, वो भी 5-6 सेकंड। देखिए, आप यहां आए, लेक्चर सुना आपने, बहुत चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह, घर जाएंगे बहुत इंफॉर्मेशन देखेंगे, बहुत रील्स देखेंगे, सब मिट जाएगा। ब्रेन एक हार्ड डिस्क की तरह, याद रखिए, हार्ड डिस्क पे नया डाटा लाएंगे, पुराना उड़ जाएगा, ठीक है, ओवरराइट हो जाएगा। पुराने टाइम में हम क्या करते थे? हम एक लेक्चर को नोट करते थे, नोट करके बाद में घर में जाके देखते थे क्या सीखा है। इंटरनल साइलेंस थी ना, हमारे पास साइलेंस थी, 2 चैनल थे, कोई और चैनल नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, नेटफ्लिक्स नहीं था, मोबाइल नहीं था, आराम से जाके सोचते थे आज क्या पढ़ा, क्या सीखा,
कैसे चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ, बैठ के प्लान बनाते थे। इसको कहते हैं इंटरनलाइज करना। आज की जनरेशन को इंटरनलाइज करना आता ही नहीं, बस लेक्चर सुना, उसके बाद नई चीज देखी और पिछला गया, उसके बाद एक और नई चीज आई और पिछला गया। ये किस लिए? इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से बार बार इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। तो ये मैंने आपको हल भी बता दिया कि किसी चीज को अमल में लाना है तो बैठना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेंगी, चाहे आपको एंग्जाइटी हो, लेकिन बैठना पड़ेगा। 10 मिनट आप खामोश रहना सीख लें दिन में, विदाउट मोबाइल फोन, कुछ ना करें, बैठ के बस सोचा करें। आपको ये आदत हो जाएगी और आप देखेंगे कि बहुत से मसले हल होने लग जाएंगे, खुद ब खुद हल होने लग जाएंगे। आगे, बोर्डम बहुत हमारी जनरेशन का बड़ा मसला है कि हम बोर बहुत होते हैं, और ये बात अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स को करते हैं। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम इनका अगर मोबाइल ले लें या इनसे रिक्वेस्ट करें कि मोबाइल ऑफ कर दो, साइड पर रख दो, तो ये हमसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि फिर हम क्या करें, हम बोर होते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि आप इन्हें ये कहें कि अच्छी बात है, बोर होगे तो ये खुलेगा ना, बोर होगे तो क्रिएटिविटी आएगी ना, बोर होगे तो डायरी पकड़ोगे, वहां कुछ लिखना शुरू करोगे, बोर होगे तो कुछ सोचोगे। हम बहुत बोर होते थे, पुरानी जनरेशन, हम बोर होते थे तो कोई चीज पकड़ के कुछ लिखना शुरू कर देते थे। आज हम बोर होते हैं तो फौरन मोबाइल पकड़ते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं, और उससे मजीद तबाही फैलती है। तो ये आपको समझना है कि यू हैव टू गेट बोर्ड इंशाल्लाह। ओके, आगे, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है? ये भी हमारा एक मसला है। देखें, इंटरनेट पे कोई भी नई चीज आती है, हम उसके पीछे लग जाते हैं, पिछली चीज अभी की नहीं होती, नई के पीछे। आज बहुत से नौजवान एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, एक डिग्री को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, या एक सर्टिफिकेशन को क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी वो कर रहे हैं, अचानक नई वीडियो देख ली, नई चीज देख ली, नया कोर्स लॉन्च हो गया, नया ट्रेनर आ गया, नया ई कॉमर्स का कोर्स लॉन्च हो गया, दैट इज द शाइनी ऑब्जेक्ट। फौरन शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाना, इसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये भी क्यों है? इसीलिए है क्योंकि हमें ब्रेन में डोपामीन इतना हाई हो चुका है कि हमें नई से नई चीज चाहिए, नई से नई चीज, जैसे नई चीज आएगी उसके पीछे भागे। तो ये भी चीज दुरुस्त होने वाली।